हेलो एवरीवन, आज है 31 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यस बैंक के बारे में। 20 रुपए का ये शेयर है, 2.5% की तेजी देखने को मिली है। अभी हाल फिलहाल में ही पिछले हफ्ते अगर आप देखो तो यस बैंक 17 रुपए तक चला गया था। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो मैंने वीडियो भी कई सारे बनाए थे। मैंने कहा था कि 18 से 20 रुपए का रेंज मुझे पसंद आता है खरीदारी के लिए, और लॉन्ग टर्म में एक अच्छी खासी तेजी ये दिखा सकता है। बीच बीच में थोड़े बहुत झटके जरूर लगेंगे, लेकिन एंड ऑफ द ईयर ये आपको अच्छी खासी तेजी दिखाएगा। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि 20 रुपए के आसपास जब शेयर ट्रेड कर रहा है, इससे ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो क्या पॉसिबिलिटी है कि नहीं थोड़ी और नीचे जाने की। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो यस बैंक का जो शेयर है वो 20 रुपए 70 पैसे पे ट्रेड करा है। एक महीने में अगर आप देखो तो एक शार्प डिक्लाइन आया था, 24 रुपए से एक झटके में टूटकर 17 पे आ गया है, लेकिन वापस एक बड़ी रफ्तार पकड़ ली। इवन अगर आप एक साल की बात करोगे तो पिछले एक साल में 47% का ग्रोथ जरूर है, और अच्छी खासी रफ्तार दिखाने के बाद थोड़ा बहुत करेक्शन भी आया, लेकिन दोबारा तेजी पकड़ ली। और इस बार एक बहुत बड़ा करेक्शन आया, 24 रुपए तक का हाइज इसने बना दिया था, लेकिन अब ये टूट कर बिखरा नीचे, दोबारा तेजी आ गई। देखो, कोविड के बढ़ते केस के कारण कहीं ना कहीं एक पैनिक मोड जरूर आया था पूरे बाजार में, और शेयर टूट और पूरा बाजार टूट रहा, तो ऐसे में यस बैंक का शेयर भी टूटा, लेकिन फौरन से रिकवरी दिखा दी। क्योंकि कई सारी रिपोर्ट्स कहती है, कई सारे एक्सपर्ट की रिपोर्ट्स कहती है कि यस बैंक में 18 से 20 रुपए का रेंज अच्छा है बाइंग के लिए, जिसे मैं खुद भी अग्री करता हूं। यहां पर अगर आप देखो तो भैया एक्सपर्ट निवेशक यहां पर खरीदारी की बात करते हैं, लंबी रेस का घोड़ा तक इसको बताते हैं अभी हाल फिलहाल में। और अगर आप देखो तो 24.75 रुपीज का तक का जो हाई इसने बनाया था, वहां से टूटा भी था, 17.5 रुपए तक आया भी था, और दोबारा अब तेजी दिखा भी रहा है। अब जो एक्सपर्ट है, मनी कंट्रोल के एक्सपर्ट जो प्रकाश गाभा है, अगर कुछ लोग अगर आप देखते हो सीएनबीसी तो आपने वहां पर देखा भी होगा, उन्होंने कहा है कि एनपीए जो इन्होंने ट्रांसफर किए हैं, जिससे एनपीए का बोझ कम हो चुका है। और कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो 18 का जो लेवल है वो काफी अच्छा नजर आ रहा है, और जिनको जोखिम उठाना है वो 18 से 19 के भाव में जोखिम उठा के इसको खरीद सकते हैं। और लॉन्ग टर्म का जो टारगेट है वो 34 रुपए तक का हो सकता है। और ये मैंने बहुत पहले भी कहा था कि मुझे लगता है कि इस कंपनी में उतना, इस बैंक में इतना पोटेंशियल है कि आने वाले एक दो 1.5 साल में ही कम से कम आपको 35 से 40 रुपए तक ट्रेड करता नजर आ सकता है। और अगर बीच में कुछ अच्छी अच्छी खबरें भी आ गई तो शायद हो सकता है कि बहुत जल्दी अच्छी हो जाए, लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत आपको बीच बीच में झटके लगेंगे। तो अगर आपको इस झटके से डर लगता है तो भैया अवॉइड करिए। जैसे कि 24 रुपए पर था, टूट के 17 पे आ गया, ऐसे झटके लगेंगे, क्योंकि न्यूज अगर कोई खराब आ गई कोविड को लेकर, कोविड के बढ़ते केसेस को लेकर इंडिया में, कोई किसी नए वेरिएंट को लेकर खबरें आ गई, तो याद रखिए थोड़ा सा ऐसा होगा बीच बीच में। लेकिन बैंक सरवाइव हो चुका है, बैंक के पास इनफ पैसा है। अपने एनपीए को ट्रांसफर करने के बाद एक बड़ा पैसा इनको पास आया है, दो बड़े फंड हाउस ने बहुत बड़ा पैसा यहां पर लगाया है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हो कि बैंक अब अच्छे खासे कैश पर बैठा हुआ है। नया मैनेजमेंट जो आया है वो अब धीरे धीरे अच्छे से प्रोसेस कर रहा है चीजों को। इवन रिटेल लोन के ऊपर काफी ज्यादा फोकस किया जा रहा है। लार्ज कैप शेयर है, 60,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स अगर देखें तो 29 करोड़ तक के हैं, बहुत बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे हैं। और बीएससी में 2.5 करोड़ तक के वॉल्यूम्स है, काफी बड़ी क्वांटिटी आप कह सकते हो। कंपनी के बैंक के कह लो कि रेवेन्यू जो है वो बढ़ना शुरू हो चुके हैं। जो रेवेन्यू इनके पिछले क्वार्टर तक 4,600 करोड़ हुआ करते थे एक क्वार्टर में, वो अब 5,500 करोड़ पर आ रहे हैं। मतलब अच्छी बात है, धीरे धीरे रेवेन्यू में बढ़ोतरी हो रही है, जो कि अच्छा साइन यहाँ पर जरूर है। प्रॉफिट में भी आ चुका है बैंक, बैंक अब लॉस में नहीं है। तो जो प्रॉब्लम है मेरे हिसाब से वो उतनी ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। यस बैंक सिर्फ 3% लोग अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर बेचने की बात कर रहे हैं, वरना हर कोई कह रहा है खरीदो, खरीदारी करिए तो बने रहो। इतना ही नहीं, अगर हम बैंक के बारे में देखेंगे तो बैंक में डिविडेंड की अभी तक ऐसा कोई अपडेट नहीं है। 2019 में पे किया था, 20, 21, 22 अभी तक कोई डिविडेंड पे नहीं किया है। लेकिन अगर आने वाले दौर में बैंक अच्छा प्रॉफिट निकालता है तो शायद हो सकता है कि दोबारा डिविडेंड पे करना शुरू भी कर दे, लेकिन इंतजार करना पड़ेगा उसके लिए। रेवेन्यू देखो तो 29,000 करोड़ पर चले गए थे, लेकिन उसके बाद हम सब ने यस बैंक क्राइसिस देखा, बैंक को डूबते हुए देखा, बर्बाद होते हुए देखा। बाद में एसबीआई यहां पर आया, इंटरवीन किया, एसबीआई ने बहुत बड़ी क्वांटिटी खरीदी। कई सारी और प्राइवेट बैंक्स भी आई जिन्होंने 10-10 रुपए के भाव पर इक्विटी खरीदी, बैंक बच गया, पैसा इन्होंने रेस कर लिया। यहां पर अगर देखो तो उसके बाद इनके प्रॉफिट, सॉरी, इनके जो रेवेन्यू है वो कम हो रहे हैं। 29,000 से 26 पे आए, फिर 20 पे, फिर 19 पर आए। अभी जो फाइनेंशियल ईयर 2023 की अगर हम बात करें तो इनका जो 2 क्वार्टर का जो रेवेन्यू है वो 10,500 करोड़ के आसपास का है।
मतलब कि एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 21,000 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हो। और ये 21 और 22 फाइनेंशियल ईयर से अच्छा ही होने वाला है। तो कहीं ना कहीं लोगों का भरोसा जो है वो यस बैंक में लौट रहा है, क्योंकि डिपॉजिट्स यहाँ पर बढ़ रहे हैं, इंटरेस्ट अर्निंग इनका बढ़ रहा है। प्रॉफिट भी अगर आप देखो तो बैंक प्रॉफिट में आ चुका है। 20 और 21 जो क्राइसिस वाला दौर था वहां पे प्रॉब्लम्स रही जरूर, लेकिन वो टेम्पररी फेज था। दोबारा यहाँ पर बैंक अपने ट्रैक पर लौट रहा है, जो कि अच्छा साइन है। यस बैंक अगर आप देखोगे तो हालांकि परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो अभी भी उतना अच्छा नहीं है, अभी भी लो परफॉर्मर्स कह सकते हो आप इसको। ओवर वैल्यूड है, क्योंकि इसका जो पीई है वो 54 का, सेक्टर पी 22 का है, मतलब देखने में महंगा लग रहा है ये। और अभी भी इनकी जो ग्रोथ की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा पीछे चल रहा है मार्केट से, लेकिन प्रॉफिट इनका बढ़ना शुरू हो चुका है। खरीदारी का भी सही मौका है, क्योंकि शायद ओवरबोर्ड जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। देखो अगर यस बैंक इसी तरीके से अपने प्रॉफिट्स और रेवेन्यू को बढ़ाता रहा तो इनका जो पीई रेशियो है वो भी एडजस्टेड हो जाएगा आने वाले दौर में, ऐसा मेरा मानना है। अगर हम होल्डिंग के बारे में देखें, शेयर होल्डिंग के बारे में अगर देखें तो जो इनके मेन प्रमोटर थे राणा कपूर एंड फैमिली, वो तो एग्जिट करके यहाँ से निकल चुके हैं। अब जो भी करता धरता मालिक कह लो आप इनके, तो वो एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। यहाँ पर 0.57 म्यूचुअल फंड के पास है, अच्छे खासी क्वांटिटी में। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है 49.78% की होल्डिंग। एफआईएस भी 31.03% की होल्डिंग लेकर बैठे। रिटेल इन्वेस्टर के पास अगर देखो तो 28.64% के आसपास की होल्डिंग देखने को मिल रही है। ओवरऑल यस बैंक को लेकर मैं इतना ही कहूंगा कि खराब बैंक नहीं है, सर्वाइव हो चुका है, ये डूबने वाला बैंक नहीं है। और जो खरीदारी के मौके हैं, मैं अभी भी अपने उसी स्टेटमेंट पर कायम हूं कि 18 रुपए से लेकर 20 रुपए का जो रेंज है वो खरीदारी के लिए अट्रैक्टिव है। और अगर मान लो कि कल को इंडिया में कोविड के नए वेरिएंट की खबरें भी आती है, कुछ तरीके से न्यूज आती है, बाजार में पैनिक फैलता है, अगर ऐसे में गिरावट आती है, तो इस लेवल पर आपकी नजर होनी चाहिए। 18 रुपए से 20 रुपए के रेंज में थोड़ी सी क्वांटिटी आप उस लेवल पर ऐड कर सकते हो। और अगर खराब मतलब और सिचुएशन थोड़ी सी और खराब है तो नीचे के लेवल पर एवरेज करने के भी मौके आपको ढूंढने चाहिए। लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि बैंक में पोटेंशियल है, बैंक यहाँ से अच्छा इंटरेस्ट अर्निंग और प्रॉफिट आपको दिखा सकता है आने वाले दौर में। और उन सारी खबरों का जो है वो अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा फ्यूचर में। और कहीं ना कहीं पोटेंशियल जरूर है कि ये 30 से लेकर 40 की रेंज में भी आपको देखने को मिल सकता है एक साल के अंदर, जो कि एक अच्छा ग्रोथ मेरे हिसाब से है, तो नजर होनी चाहिए। यस बैंक के ऊपर बर्बाद होने वाला बैंक कतई नहीं है, बच चुका है ये। और तो और कई और सारे बैंक्स भी है जिसने पिछले कुछ दिनों में काफी अच्छी रफ्तार पकड़ी, काफी अच्छी तेजी दिखाई। उनमें से पंजाब नेशनल बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी शामिल है। तो कमेंट में लिखकर जरूर बताएं कि आपके पोर्टफोलियो में कौन से बैंक्स हैं और कौन से अगले बैंक के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करो। यस बैंक के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।